हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मेरा यूट्यूब चैनल आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करेगा और मेरी जो ये वीडियोज हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आपके सीटेट एग्जाम में, एचटेट में, रीट में या कोई भी टेट एग्जाम होगा उसमें भी। साथ ही मेरी जो वीडियोज हैं वो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी उतनी हेल्पफुल रहेंगी। अब बात यह है, जिसको जितना कंटेंट चाहिए वो उतना उठा के यूज अपना कर सकता है। अब देखिए, जो मेरी वीडियोज हैं वो एक छोटी सी कोशिश है आपकी हेल्प के लिए। सो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में आप अपने कमेंट और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा ये वो वर्ड है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमने बचपन में पढ़ा भी है। अब देखिए, जो संज्ञा जो शब्द है, अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? सम प्लस ज्ञा। जो सम जो धातु है उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? सम्यक या फिर संपूर्ण। और ज्ञा जो शब्द है उसको अगर हम डिटेल में पढ़े तो उसका क्या मतलब है? ज्ञान या फिर जानने वाला। इन शॉर्ट, जो हर चीज को जानता है, यानी कि हर एक वो चीज जो आपके अराउंड में है वो एक संज्ञा है। अब देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो संज्ञा हम उन विकारी शब्दों को कहते हैं जो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु, जीव, प्राणी, स्थान या भाव आदि को बताता हो। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने बोल दिया राम एक अच्छा लड़का है, प्रतीक एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो राम और जो प्रतीक, जो ये दो शब्द यूज हुए हैं वो किसी व्यक्ति के नाम है। तो यानी कि व्यक्ति के नाम को ही हमने क्या बोला है कि संज्ञा होती है। ऐसे ही किसी वस्तु का नाम होगा, जीव का, प्राणी का, स्थान हो या कोई भाव हो, वो सारे के सारे शब्द हम किस में काउंट करते हैं? संज्ञा में। इन शॉर्ट, आप जहाँ बैठे हो वहां से आप जिस भी चीज को देख पा रहे हो वो भी एक संज्ञा है। हर एक चीज क्या है? संज्ञा है। अब हम बात करते हैं संज्ञा के मुख्य भेदों की। अगर हम बात करें तो संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं 3। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो हमने बचपन में पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताए। जातिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष एक जाति का बोध कराए। और भाववाचक संज्ञा जो हमें किसी भाव के बारे में बताए। लेकिन अब हम इन डेफिनेशंस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विकारी शब्द होते क्या हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो विकारी शब्द वो होंगे जो बदल जाते हैं। अब ये बदलेंगे कैसे? गिरगिट तो है नहीं जो अपना रंग बदल दे। अब देखिए, जैसे मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे। लड़का धीरे चलता है, लड़की धीरे चलती है, लड़के धीरे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ये संज्ञा है, यानी कि जो किसी जाति का बोध करा रहे हैं, जैसे लड़की है, ये जो लड़की शब्द है पूरी लड़की जाति का बोध करा रही है। ऐसे ही लड़का है और लड़के हैं, ये लड़का, लड़की, लड़के तीनों चेंज हो गए। ये हमारे क्या है? विकारी शब्द हैं। बट इसी के बाद में देखो, धीरे धीरे धीरे, चाहे लड़का हो, लड़की हो, लड़के हो, धीरे जो शब्द है इसने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इनको हम क्या बोलेंगे? अविकारी या अव्यय शब्द। अब ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम अपना फोकस संज्ञा के ऊपर रखते हैं। तो आई होप कि आपको विकारी शब्द अब समझ आ गया होगा, यानी कि जो बदल जाते हैं। अब देखिए, जो आपकी संज्ञा है उसको आप मुख्य भेद कह लीजिए या मूल रूप से बोल दीजिए या उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। यानी कि आपसे कोई मुख्य भेद करके पूछे, मूल रूप से पूछे, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो हम क्या बोलेंगे? संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई मुख्य भेद पूछे संज्ञा के, मूल रूप से पूछे या उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो हम क्या बोलेंगे? कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर अब आपसे कोई पूछे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम कितने बताएंगे? 5। अब ये 5 कौन कौन से हैं? 3 तो वो जो हमने अभी पढ़े, किसके आधार पे? जो मुख्य भेद बोले थे हमने, मूल रूप से बोले थे, कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है वो क्या है?
वो इसी आपके जातिवाचक के ही सब पार्ट हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ के आधार पर हमने क्या कर दिया, जातिवाचक संज्ञा को ही दो भागों में तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये तो हुआ एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपका जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो होता क्या है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके नाम में ही व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि ये किसी सिर्फ कोई लिविंग थिंग है, कोई जीवित चीज है, कोई प्राणी है, उसी के बारे में बताएगा। ये किसके बारे में बताएगा? ये एक ही वस्तु या कोई एक ही व्यक्ति या कोई एक ही स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द होंगे। जैसे मैं बोलूं प्रतीक, ये किसी एक लड़के का नाम है। रवि, ये भी किसी एक लड़के का नाम है। पवन, ये भी किसी एक लड़के का नाम है। कोमल, ये भी किसी लड़की का नाम है। स्वीटी, ये भी किसी लड़की का नाम है। तमन्ना, ये भी किसी लड़की का नाम है। यानी कि ये सारे के सारे जो मैंने अभी नाम बोले वो सारे व्यक्तियों के नाम हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि सूर्य तो पूर्व से उगता है, ये पूर्व क्या है? आपकी दिशा का नाम है। पश्चिम क्या है? दिशा का नाम है। उत्तर और दक्षिण ये सब भी क्या है? हमारे डायरेक्शंस के ही नेम है। तो यानी कि व्यक्ति का नाम है वो भी क्या है? आपका व्यक्तिवाचक में काउंट होगा। दिशाओं के नाम है, दिशाएं क्या है? यूनिक है ना, ये तो है नहीं कि पूर्व हमने किसी और चीज का भी नाम दे दिया हो। तो यानी कि आपकी दिशाओं के नाम है वो भी व्यक्तिवाचक में ही काउंट होंगे। अब अगर मैं बात करूं पत्र या पत्रिकाओं के नाम की, राइट, जैसे हंस पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, ये सारे के सारे क्या हैं? अपने आप में यूनिक हैं। तो ये भी क्या है? आपका व्यक्तिवाचक में काउंट होगा। अब मैं सड़कों या दुकानों के नाम की बात करूं, पार्क इत्यादि के नाम की बात करूं, आपके पुस्तकों के नाम की बात करूं, जैसे रामायण है, महाभारत है, आपके जितने भी फेस्टिवल हैं, आपकी कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनके नाम अगर मैं लेके देखूं तो क्या है? सारे व्यक्तिवाचक हैं। जैसे मैं बोलूं दिवाली, दशहरा, होली, रामायण, महाभारत, ये सारे के सारे यूनिक हैं। ये क्या है? आपके सारे के सारे व्यक्तिवाचक में काउंट होंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसे नवरात्र हैं, रमजान है, ये सारे के सारे क्या हैं? इनको हम व्यक्तिवाचक में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नवरात्र क्या होते हैं? 9 दिन का एक समूह होता है जो हम क्या अपना फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं। रमजान है, वो भी काफी दिनों का एक ग्रुप है, ये अकेले एक एक दिन का नहीं है। जैसे रामायण है, महाभारत है, एक सिंगल डे पे, एक सिंगल बुक है। अभी अगर मैं दिवाली की बात करूं, एक सिंगल डे पे मनाया जाता है ना। तो ऐसे, लेकिन नवरात्र है वो आपके 9 दिन कंटिन्यू मनाए जाते हैं। तो ये आप नवरात्र और रमजान को इससे स्किप कर दीजिए। अभी अगर मैं बात करूं नदियों की, शहरों की व राज्यों की, अगर उनका जो भी नाम है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। जैसे हरियाणा एक राज्य है, हरियाणा क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उस डाउट को आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। अब देखिए, हमने जितना भी पढ़ा है उसका लास्ट में एक निचोड़ क्या निकल के आया। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? एक विशेष, खास या एक ही शब्द है। जैसे किसी का नाम हिमालय, अब मैं बोलूं पर्वत। अब पर्वत वर्ड सुन के ये जरूरी नहीं है ना कि हिमालय ही आपके माइंड में आई। भाई कितने सारे पर्वत हैं, कितनी सारी नदी हैं। तो वो अगर कोई पर्टिकुलर एक नाम ले दिया, जैसे मैंने बोल दिया गंगा नदी, ये एक पर्टिकुलर नाम है और ये गंगा एक विशेष है, यानी कि ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। लाल गुलाब का फूल, अब गुलाब के फूल तो बहुत सारे हैं, बट मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि लाल वाला गुलाब का फूल, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। ऐसे ही अगर मैं अकेला चावल बोलूं, कितने टाइप के चावल हैं, राइट। यानी कि एक अकेला जो चावल वर्ड है वो किसी जाति को रिप्रेजेंट करेगा, बट मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि बासमती चावल ही चाहिए, यानी कि बासमती चावल। अब ये हमने एक स्पेशल कैटेगरी को डिफाइन कर दिया, ये क्या है? आपका व्यक्तिवाचक। ऐसे ही भगवान इत्यादि। अभी एक बात आप और ध्यान रखें कि जितने भी व्यक्तिवाचक जो हमने यूज किए हैं ना संज्ञा, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट एक वचन में ही होंगे। क्यों? कॉमन सी बात है, हमने बोला कि व्यक्तिवाचक किसी एक ही खास चीज का बोध कराएगा, और एक वचन क्या होंगे? जो एक ही होंगे।
अगर हमने उसको बहुवचन बना दिया तो वो व्यक्तिवाचक ना रह के जातिवाचक बन जाएगा। तो आज के लिए मैं अपनी वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर मैं आपको जातिवाचक भी इसके साथ कोरिलेट करके पढ़ाती तो आप लोगों के लिए अच्छा रहता, बट इससे क्या होगी, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा विजिट करें। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय, थैंक यू।